अकरकरा जो मूल रूप से आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। भारत में जो इसका उत्पादन है बहुत सीमित मात्रा में कुछ ही स्थानों पर होता है। ज्यादातर इसका प्रोडक्शन भारत से बाहर ही होता है ना। भारत के जलवायु में कुछ क्षेत्र में ये होता है। ये बलकारक है, कटु है और शोथ को नष्ट करने वाला है, नाड़ी को बल देने वाला है, नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम कर देता है और कामोदीपक है और वेदना को हरने वाला है, दर्द को हरने वाला है। ठीक है। इसका मूल रूप से हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हृदय के रोगों में, हार्ट के रोगों में, कैंसर में, पेन पे और मिर्गी में। 3 जगह हम उपयोग करते हैं इसको। ठीक है। तो वैसे ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जिन जिन बीमारियों में काम करता है उसमें आपका मिर्गी है, मंदबुद्धि है, अकलाना है, अगर कुछ लोग शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाते हैं, दांत का दर्द है, कंठ के रोग हैं, मुख की दुर्गंध है, हिचकी है, हार्ट डिजीज है, पेट के रोग हैं, मंद अग्नि अगर है उसमें भी ये काम करता है, मासिक धर्म के विकार हैं उसमें काम करता है और पक्षाघात है। और ये वाजीकरण औषधि भी है ना। श्वास के रोगों में भी काम करती है, खांसी में भी काम करती है, कफ और वात के रोगों में विशेष रूप से ये कार्य अब इसका जो प्रयोग है ना, शुरुआत करते हैं उनपे कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उबाल के पानी में शुरुआत करेंगे, मिर्गी के रोगी को देना, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे, लेकिन 5 ग्राम से अधिक इसे नहीं लेके जाएंगे। 2 ग्राम से प्रारंभ करेंगे, ऑब्जर्व करते हुए 10-15 दिन, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसका कुछ जगह पे सिरका भी बनाया जाता है, तो सिरका बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में प्रयोग करवा सकते हैं। हृदय के रोग में क्या करना है, अर्जुन की छाल और अकरकरा चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है। ठीक है। और दिन में 2 बार आधा आधा जो चम्मच है की मात्रा में देना है और गर्म पानी से दे सकते हैं इसको। इससे हृदय की जो धड़कन है उसमें ये बहुत रिलीफ देता है, हृदय की धड़कन को नॉर्मल करता है। हार्ट की जो पीड़ा है उसमें कंपन और कमजोरी, तीनों चारों में ये मतलब अच्छा काम करता है। इसका एक योग और भी हम प्रयोग करते हैं जिसमें अर्जुन की छाल, अकरकरा, दालचीनी तीनों को सब मात्रा में ले लेते हैं। हार्ट में इसे प्रयोग करते हैं, ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी काम करता है ये। ठीक है। एक प्रयोग है जिसमें कुलंजन, सौंठ, अकरकरा इनको तीनों को बराबर मात्रा में लेके और फिर जो है इसको पानी में बॉईल करवा के देते हैं, तो ये भी हार्ट की डिजीज में काम करता है। ठीक है। कुछ लोगों को बार बार हिचकी आती है, उनको 1 ग्राम अकरकरा, ठीक है, तो शहद के साथ, अकरकरा अकेला दे रहे हैं तो 1 ग्राम से ज्यादा ना दें जब तक उसका पूरा अनुभव ना हो। ठीक है। बहुत उत्तेजक होता है। इसको बुखार हो तो इसकी जड़ का जो चूर्ण होता है अकरकरा को, उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल पका लें, है ना, और फिर मालिश कर दें तो उसमें वो बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा मिर्गी के अंदर एक प्रयोग और भी करते हैं जिसमें सन के बीज और अकरकरा को बराबर मात्रा में देते हैं, तो वो भी काम करता है। श्वास में अकरकरा का जो चूर्ण है इसको मात्र सूंघाने से तो श्वास जो रुकता है
श्वास में जो अवरोध होता है उसमें आराम मिलता है। यहाँ पर खाली सुंघाना है। किसी को खांसी हो, पुरानी खांसी है, तो इसको दे सकते हैं, शहद के साथ ही ये काम करेगा। पेट का कोई रोग है तो उसको इसका जो जड़ है उसका चूर्ण, छोटी पीपली का चूर्ण सम भाग लेकर आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम भोजन के बाद देना है, तो ये अग्नि को बढ़ा देगा और पाचन अच्छा कर देगा। दूसरा, अग्नि को बढ़ाने के लिए ही सूंठ का चूर्ण और अकरकरा दोनों को 1-1 ग्राम लेकर फाकी की तरह ले ले और गर्म पानी ऊपर से पी ले। तो जिनकी मंद अग्नि है, जो भोजन को पचा नहीं पा रहे हैं, उस पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। मासिक धर्म की समस्या है किसी को, तो उसमें अकरकरा का जो मूल आता है वो ले ले और उसको जो है बॉईल करके पानी के अंदर प्रयोग करवाएं, तो उसके विकार दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों को पैरों में सूनापन होता है, इसका 1 ग्राम चूर्ण लेकर उसमें 2 नग लौंग की मिला लें और फिर उसको सेवन कर लें, तो इससे जो शरीर की सूनापन है, शून्यता है, वो मिट जाती है। एक प्रयोग इसका हम कर सकते हैं, जैसे लकवा किसी को लग जाए तो इसका जो चूर्ण है, मूल का जो चूर्ण है, उसको महुए के तेल में अच्छे से मिलाकर और फिर मालिश करें, तो उससे आराम मिलता है। और जैसे अकरकरा का मूल जो है उसी का चूर्ण शहद में चटा दें, बस आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम को। इससे भी जो जिन लोगों को पक्षाघात की समस्या है ना, किसी अंग को जो पैरालिसिस बोलते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, उसमें भी ये लाभ करता है। और ये वाजीकरण का भी काम करता है, वाजीकरण औषधि है ये, है ना। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली और अकरकरा तीनों को बराबर मात्रा में पीस लें और 1-1 चम्मच इसको जो है सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें, तो ये बहुत अच्छा योग बनता है वाजीकरण का। इसको भी प्रयोग किया हमने कुछ रोगियों पे, तो इससे जो है पुरुषों में विशेष रूप से नपुंसकता जो आ जाती है उस पे ये बहुत प्रभावी है। ये मुख्य मुख्य इसके प्रयोग है, लेकिन इसको बहुत सावधानी से प्रयोग करना है। और 1 ग्राम से अधिक, अगर सीधा इसे दे रहे हैं तो 1 ग्राम से अधिक नहीं देना है, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देना।